गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो क्या पढ़ रहे थे बताओ जरा। अपन अमलगमेशन स्टार्ट किया था। अमलगमेशन में मैंने आपको देखो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको बताए थे। एक क्या बताई थी, इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, जहां दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा इन द नेचर ऑफ परचेस। समझ में आ गया था कि नहीं? दूसरा मैंने आपसे बोला था कि सेकेंड पॉइंट क्या होता है, फटाफट बोलो। कि आपको वेंडर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना पड़ सकता है। वेंडर कंपनी की बुक्स क्लोज करोगे तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा अपन पार्टनरशिप में करते थे। कहां करते थे बेटा? पार्टनरशिप याद है सबको? पार्टनरशिप में रिलाइजेशन अकाउंट बना के अपन ट्रांसफर एंट्री वगैरह डालते थे। वही सारा काम यहां पर करना है और कुछ नहीं करना है। वहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलते थे, यहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोलना है। तो इट इज वेरी वेरी इजी। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक दो क्वेश्चंस आपको करवाता हूं थोड़े से, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जनरल वाले ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बुक्स को क्लोज करने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो देखो जरा, यहां पर अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो एक आध क्वेश्चन और अपन सॉल्व करें। तो यहां देखो, आपको दे रखा है इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए की दे रखी बेटा? 5 लाख की। रिजर्व दे रखे कितने रुपए के? 4 लाख। जिसमें बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है कितने रुपए का? 60,000 का। क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिखे मतलब समझ जाओ हमको एक वो वाली एक्स्ट्रा एंट्री डालना पड़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा एंट्री कब डालना पड़ेगी? अगर परचेस मेथड होगी। समझ में आया? नहीं तो फिर करने की जरूरत नहीं है। असेट दे रखी स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। नीचे बोल रहे हैं बी लिमिटेड टेक ओवर हो रही है किसके द्वारा? ए लिमिटेड के। नीचे क्वेश्चन बोल रहा है ए लिमिटेड इशू करेगी कितने शेयर? 6 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय बी लिमिटेड शेयर होल्डर एट रुपीज। मार्केट वैल्यू क्या बोल रहे हैं? 145 है एक शेयर की। मेरे को बताओ कौन सी मेथड से पीसी निकलेगा? नेट पेमेंट से ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेसेसरी कैश के बारे में कच करने की जरूरत नहीं है। क्या हमको कंप्लीट स्वैप दे दिया, मार्केट वैल्यू दे दी है लिमिटेड के शेयर की, और कितने शेयर दे रहा है वो भी बता दिया। तो क्या हमारा पेमेंट आ जाएगा नेट पेमेंट से ना? नीचे बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इतनी है, पीएफडीडी बनाना है 10% से, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए 20,000 के। क्रेडिटर में इंक्लूड है 30,000 ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड और फॉर द परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड। आगे बोल रहे हैं कि 40% गुड्स जो है वो 70,000 का गुड्स जो है अभी रिमेनिंग इन स्टॉक है, 40% उन कॉस्ट पे भेजा था क्लियर। उसमें से 70,000 रुपए का गुड्स अभी भी गुड्स यहाँ जुड़ा हुआ है। आपसे बोला जनरल एंट्री डालो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्लियर है कि नहीं? लगभग सभी पॉइंट इसी में भी है। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट है जो मेरे को आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बताना है, तो वो वाला पॉइंट भी आप इसी में कवर करते हुए चलना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्लियर है कि नहीं? चलो सारे बच्चे ध्यान रखना, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एक पॉइंट और है, तो वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बताओ, सबसे पहले तो हम पीसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीसी। आप मेरे को जल्दी से कैलकुलेटर पे निकाल के बता दो। ये रहे 5,000 शेयर। 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे? 6। डिवाइड कितना किया? 4। मल्टीप्लाई बाय 145। हाँ भाई, नंबर ऑफ शेयर्स देख लो। 5,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 7,500 आ रहा है। 7,500 इंटू 145 कितना आ गया? 10,87,500। ये मेरा पीसी हो गया। अच्छा, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ पहली एंट्री क्या डालोगे? वेरी गुड, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब क्या करें? असेट को रिकॉर्ड कर लें। चलो असेट को रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? फिक्स असेट। फिक्स असेट 6 लाख पे रिकॉर्ड करोगे कि 550 पे रिकॉर्ड करें? तो इंक्रीज दैट फिक्स असेट अकाउंट कितने रुपए से? 5 लाख। उसके बाद स्टॉक दे रखा 2 लाख का। अच्छा यहां बताया क्या स्टॉक की वैल्यू बताई क्या? नहीं, तो स्टॉक 2 लाख पे ही आ जाएगा। डेटर 1 लाख के ही आ जाएंगे। कैश एंड बैंक 3 लाख का ही आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? फटाफट बोलो सारे बच्चे बताओ।
फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या लिख दूं, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, टू क्या लिख दूं, बोलो, सुना ही नहीं दिया, क्या लिख दूं, टू लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या क्या है बताओ बेटा, क्वेश्चन बोल रहा था पीएफडीडी बनाना है, क्या बनाना है, पीएफडीडी। कितने परसेंट से, 10% से। पीएफडीडी किस पे बनता है बेटा, डेटर पे। किस पे बनता है, डेटा। डेटा कितने के थे, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। टू क्रेडिटर सही है क्या, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और टू क्या लिख देंगे, पीसी। डिफरेंस आएगा, अभी जो डिफरेंस आ रहा है बताओ वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, गुडविल में। बताओ यहां गुडविल क्यों लिख दिया, क्योंकि ये कौन सी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, परचेस मेथड से। क्लियर है कि नहीं। फिर हमने पेमेंट कर दिया है लिक्विडेटर का, तो लिक्विडेटर की पेमेंट की एंट्री आपको आती है लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ एक खास ध्यान रखना, जब आप लिक्विडेटर को पेमेंट करते हो तो यहाँ फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले थे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ऊपर वाली चीज कहाँ चली जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हमको स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करने की एंट्री डालना पड़ेगी, एंट्री इज अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए, क्या हुए फटाफट बोलो, कितने रुपए के बेटा, 20,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अलावा हो रहे थे 20,000 रुपए के क्रेडिटर में इंक्लूड है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर टू डेटर। सारे बच्चों को बात समझ में आएगी नहीं, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर टू डेटर। और क्या है फटाफट बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट इज वेरी इजी। बताओ 70,000 रुपए का प्रॉफिट गुड्स है, जीपी रेट है 40% ऑन कॉस्ट। 40% ऑन कॉस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, फटाफट बोलो, 2/5 ऑन कॉस्ट, बरोबर है क्या। इसको मैं लिख सकता हूं 2/7 ऑन सेल। कौन सी वाली रेट लगाऊं बताओ, 2/5 2/7, तो ये लगेगी नहीं, 2/7 कर दो, इसका तो कितना आएगा, 20,000। कितना आ रहा है, 20,000। तो 20,000 रुपए का हमने अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर दिया, काम खत्म हो गया। हो गया कि नहीं। अब यहाँ एक पॉइंट आता है पीएफडीडी का। जैसे अभी मैंने पीएफडीडी नॉर्मल कर दिया बिना दिमाग लगाए, बट ऐसा नहीं है, पीएफडीडी ऐसा नहीं होता है कि आप सीधा डेटर का 10% लगा के पीएफडीडी बुक कर दो। क्लियर। अभी पीएफडीडी का प्रोविजन समझना, पीएफडीडी कब बनाओगे, कितना बनाओगे, क्लियर है कि नहीं। ध्यान से देखना भाई, अगर ये है मेरी वेंडर कंपनी और ये है मेरी परचेसिंग कंपनी, अगर गुड्स वेंडर कंपनी ने सोल्ड किया था किसको, परचेसिंग को, से 2 लाख रुपए का, बोलो है ना। तो मेरे को बताओ, वेंडर कंपनी की बुक्स में डेटर आ रहा होगा कि नहीं, डेटर में किसका नाम आ रहा होगा, और इसकी बुक्स में किसका नाम आ रहा होगा, क्रेडिटर का आ रहा होगा। कितने रुपए का, 2 लाख का आ रहा होगा कि नहीं, हाँ है ना, बोलो, बरोबर बोल रहा हूं क्या। क्लियर। अब बाद में क्या हुआ, वेंडर कंपनी ने ये डेटर क्या कर लिए, फटाफट बोलो, टेक ओवर कर लिए। क्या कर लिए बेटा, टेक ओवर कर लिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर ये टेक ओवर कर लिए हैं तो सारे बच्चे बताओ, जब हम टेक ओवर करेंगे तब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे पूरे 2 लाख पर। अच्छा, फिर कॉमन डेप्ट है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल हो जाएगा तो बताओ फिर क्या इन डेटर पे प्रोविजंस बनेगा, जो डेटर ही कैंसिल हो गए क्या उसका प्रोविजन बनना चाहिए। आप लॉजिकली सोचो, क्या प्रोविजन बनना चाहिए क्या, क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डेटर कैंसिल हो गए। अगर आपके डेटर कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बनाने की जरूरत नहीं है, पीएफडीडी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कब, जब क्वेश्चन ये बोले कि वेंडर कंपनी के डेटर में परचेसिंग कंपनी को कुछ देना निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं, थर्ड पार्टी का नहीं, क्या बोले, वेंडर कंपनी ने गुड्स बेचा था किसको, परचेसिंग को। तो पीएफडीडी कॉमन डेप्ट माइनस होने के बाद कैलकुलेट होगा। सबको याद रहेगा कि नहीं, फिर से बोलूं कि समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन इसका उल्टा, उल्टा क्या, सारे बच्चे बताओ, अगर परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को गुड्स बेचा था तो गुड्स किसको बेचा था, किसको, वेंडर को। तो सारे बच्चे बताओ फिर डेटर किसकी बुक्स में है,
परचेसिंग कंपनी में। अच्छा, पीएफडीडी किस पे निकालते हैं हम? वेंडर कंपनी के डेटर पर, क्योंकि टेक ओवर क्या कर रहे हो, परचेसिंग कंपनी के डेटा टेक ओवर कर रहे हो कि वेंडर कंपनी के टेक ओवर कर रहे हो? जोर से बोलो। आओ, वेंडर कंपनी के टेक ओवर कर रहे हो तो वेंडर कंपनी के डेटर में सारे बच्चे बताओ, वेंडर कंपनी के डेटर में जब आपने टेक ओवर किया तो क्या इसमें कोई अमाउंट जुड़ा हुआ होगा? जोर से बोलो। नहीं, इसके यहाँ किस में जुड़ा होगा ये? जोर से बोलो। इसके यहाँ तो क्रेडिटर में जुड़ा होगा। बोलो हाँ, है ना? तो जब आप डेटर को टेक ओवर करोगे तो पीएफडीडी डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इन डेटर में कोई कॉमन नहीं है। अब ऐसे बता देता हूं, देखो सारे बच्चे यहां ध्यान से देखो, देखो 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 भाई, ये है वेंडर कंपनी। पहले ये समझना ये कौन सी कंपनी है, वेंडर। अब देखो अच्छे से समझना, ये वेंडर कंपनी है भाई। वेंडर कंपनी की बुक्स में कुछ डेटा आ रहा है, एक्स का, वाई का, जेड का, बहुत सारे लोग हैं ईटीसी। इन सबको पैसा लेना है वेंडर कंपनी को 4 लाख रुपए, ठीक है? बोलो। अब ध्यान से सुनना, परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को गुड्स सोल्ड किया है। क्या सेल किया है? गुड्स सोल्ड किया। तो मेरे को बताओ डेटर किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? पक्का इसकी बुक्स में क्या आएगा? डेटर। कितने रुपए का गुड्स बेचा? 50,000 का। अच्छा, इसकी बुक्स में क्या आएगा? क्रेडिटर। कितने रुपए का? जोर से बोलो। 50,000। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में यहाँ क्रेडिटर आएगा। बोलो हाँ, है ना? वो भी किसके नाम से? कितने रुपए? अब मेरे को बताओ पीएफडीडी में किस पे बनाता हूं, क्रेडिटर पे कि डेटर पे? सुना ही नहीं दिया क्या? उस डेटर में परचेसिंग कंपनी का नाम है? वो डेटर कौन है? एक्स वाई जेड, पता नहीं कौन कौन। बोलो हाँ, है ना? तो क्या कॉमन डेप्ट कैंसिल करने की जरूरत है यहाँ? क्या इस पर फुल वैल्यू पर रेट लग जाएगी? यहाँ फुल वैल्यू पर रेट लग जाएगी, मैं ये बोल रहा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब इफ क्वेश्चन इज सेइंग कि वेंडर कंपनी ने गुड्स खरीदा था, बेचा नहीं था। वापस से बोल रहा हूं, वेंडर कंपनी ने गुड्स खरीदा था, बेचा नहीं था, तो फिर क्वेश्चन सिंपल है, जैसा हमने यहां कर दिया। यहां देखो यही लिखा था। क्या लिखा था? क्रेडिटर इंक्लूड ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड। बोलो हाँ, है ना? बोलो, क्योंकि हमने गुड्स परचेसिंग कंपनी से क्या किया था? खरीदा था। तो मैंने क्या किया, सारे बच्चे बताओ, पीएफडीडी बनाते समय सारे बच्चे बताओ, क्या ये रेट सीधी लगा दी थी डेटर पर? बोलो हाँ, है ना? मैंने कॉमन डेप्ट कैंसिल नहीं किए थे। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ, है ना? लेकिन इफ क्वेश्चन इज सेइंग, अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इज सेइंग उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाए मतलब जैसे देखो, ये एक्स वाई जेड तो डेटर थे ही। अब क्वेश्चन ये बोलता कि वेंडर कंपनी ने गुड्स किसको बेचा? सारे बच्चे बताओ, किसको बेचा? परचेसिंग कंपनी को गुड्स सोल्ड किया है। तो अब बताओ डेटर कहां आएगा? जोर से बोलो, डेटर किसकी बुक्स में आएगा? क्या वेंडर कंपनी की बुक्स में आएगा? हाँ बोलो हाँ, है ना? क्यों? गुड्स किसने बेचा? तो डेटर किसकी बुक्स में आएंगे? और वेंडर कंपनी की बुक्स में किसका नाम आएगा? पी लिमिटेड का। बताओ क्या यहाँ 50,000 से और बढ़ जाएगा ये? किसका नाम? परचेसिंग कंपनी का। अब टोटल मिला के 4.5 लाख के डेटर है। मेरे को बताओ, परचेसिंग कंपनी को जो पैसा डूबना है वो कभी डूबेगा क्या, कि वो कैंसिल हो रहा है? तो बताओ फिर पीएफडीडी किस पे बनना चाहिए? 4.5 लाख पे बनना चाहिए क्या? कॉमन डेप्ट माइनस होने के बाद वाली वैल्यू पे बनना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो पीएफडीडी किस पर बनाओगी? फटाफट बोलो। कॉमन डेप्ट माइनस होने के बाद वाली वैल्यू पर। लेकिन कब क्या लिखा हो तो ये चेंज होगा? सारे बच्चे बताओ, क्या लिखा हो तो ये चेंज होगा? मतलब यहां ये लिखा होता, इसी क्वेश्चन में मान लो लैंग्वेज ये होती डेटर इंक्लूड, क्या लिखा होता? फटाफट बोलो। डेटर इंक्लूड 30,000 ड्यू फ्रॉम ए, और यहां लिखा होता ये काय का है? गुड सोल्ड बाय वेंडर कंपनी या बी लिमिटेड। बात समझ में आएगी नहीं?
तो कैंसिल होता, नहीं तो कैंसिल नहीं होता। मतलब फिर पीएफडीडी कैसे निकालते बताओ? इस 1 लाख में से हम क्या कर देते बताओ? यहाँ पीएफडीडी जब लिखते तो कितना लिखते? 1 लाख में से मैं पहले कितने रुपए माइनस करता? 30,000 माइनस करता और फिर रेट लगाता। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो क्या लिखा हो फटाफट बोलो सारे बच्चे, जल्दी से बताओ। ये ऐसा कब करोगे? कॉमन डेप्ट माइनस करके कब करोगे? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, बोलो कब? जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो? वेंडर कंपनी के डेटर में क्या इंक्लूड है? परचेसिंग कंपनी का अमाउंट। सबको समझ में आया कि नहीं? कॉमन डेप्ट बाद में कैंसिल करना, लेकिन इस एंट्री में पीएफडीडी निकालते समय ध्यान रखना क्या करोगे? उसको माइनस करोगे फिर पीएफडीडी निकालोगे। आई होप सबको क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो। तो ये पीएफडीडी पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सारे बच्चे ध्यान रखना। अगर कैटर में इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां इंक्लूड है? जोर से बोलो। कैटर में इंक्लूड है ना, कोई दिक्कत नहीं। जहां डेटर में कॉमन डेप्ट इंक्लूड होगा तो आंखें खोल लेना। अगर पीएफडीडी का पॉइंट आया तो पहले उसको माइनस करना फिर पीएफडीडी की वैल्यू लिखना। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? अभी सबको समझ में आ गया कि फिर से समझाऊं? बरोबर आ गया। तो एक पॉइंट ये भी आ जाता है जो 90s में कई बार पीएफडीडी का, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन के अपन दोनों काम करते हैं। दोनों काम मतलब क्या? सारे बच्चे बताओ। वेंडर कंपनी की बुक्स भी क्लोज कर लेते हैं और क्या फटाफट बोलो? परचेसिंग कंपनी भी करते हैं। क्या करते हैं? परचेसिंग कंपनी भी, और क्या करते हैं? जोर से बोलो। वेंडर कंपनी। क्लियर है कि नहीं? तो आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको अपन देख लेते हैं एक बार। चलो सारे बच्चे फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है पढ़ो जरा। हाँ भाई, बोल रहा है वाई लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ किसका? हु समराइज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। कितनी दे रखी? ये दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शेयर कैपिटल कितने रुपए की दे रखी? 8 लाख की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दे रखी? 4 लाख। मतलब ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। जनरल कैपिटल रिजर्व दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, डिवेंचर दे रखा है, इंटरेस्ट है डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 8,000 का। और बोल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है वो एक्सपेक्टेड है 5,000 की। कितने की एक्सपेक्टेड है बेटा? 5,000। 5,000 की लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड है, रिजर्व है 8,000 का। ट्रेड पेबल है 1,20,000 का, गुडविल दे रखी है और ये सब दिया हुआ है। अब नीचे बोल रहे हैं वाई लिमिटेड वाज टुक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट। बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसने टेक ओवर नहीं किया और क्या टेक ओवर नहीं किया? कैश। बाकी सब टेक ओवर कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं एंड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट। बोल रहे 2 लाख रुपए के 7% 100 रुपए वाले डिवेंचर देंगे फॉर एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड को फॉर द पर्पस ऑफ ईच डिवेंचर इज टू बी ट्रीटेड एज अ वर्थ ऑफ ₹105 फॉर प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड ऑफ ₹10 इन कैश और 1 प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 रुपए वाला वाई लिमिटेड को। ईच इक्विटी शेयर को 20 रुपए की कैश मिलेगी। एक इक्विटी शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड का 100 रुपए वाला, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी? 140। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो कि रियम्बर्स कर देगी वाई लिमिटेड 10,000 रुपए के। इतना इतना दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है, प्लांट एंड मशीनरी इतनी है, पेटेंट इतना है और ये सब है। क्लियर है कि नहीं? यहीं पर मैं आपको एक और पॉइंट दे देता हूं, 5वां पॉइंट डाल देता हूं कि डेटर्स में इंक्लूड है किसका? वाई लिमिटेड का अमाउंट ₹30,000। बोलो किसी को कोई दिक्कत? हाँ है ना? और लिख रहे हैं यहीं पर पीएफडीडी भी बनाना है आपको कितने परसेंट से? 10% से। अब हमारा ये सेकंड पॉइंट हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब इसकी अपन को जनरेटी डालना है। सारे बच्चे बताओ, पहले तो ये बताओ कॉमन ओमन डेप्ट से कोई मतलब निकलता है क्या? पीसी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? पीसी पे कोई फर्क पड़ता है क्या?
पीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीसी तो अपन नॉर्मल कैलकुलेशंस करेंगे। ये सब कॉमन डेब्ट, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन, ये सब टेक ओवर होने के बाद की कहानी है। तो पहले पीसी निकालते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ साथ पीसी निकलो। पीसी बताओ कौन सी मेथड से निकलेगा, फटाफट फटाफट बताओ, पीसी कौन सी मेथड से निकलेगा? नेट पेमेंट। तो लिखो भैया, सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। अब देखो ये क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, पीसी। बताएं पीसी में हम क्या लिखते हैं यहां पर? डिवेंचर होल्डर का पेमेंट किया है, क्या पीसी में इंक्लूड होगा? तो यहां लिखो पेमेंट टू, यहां क्या लिखोगे बच्चा लोग? पेमेंट इन। यहां क्या लिख दूं? वर्किंग। और क्या लिख दूं बच्चा लोग? अमाउंट। चलो आप सारे बच्चे बताओ पेमेंट टू। पेमेंट टू किसको पेमेंट करना है, जोर से बोलो। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस होल्डर। सबसे पहले प्रेफरेंस होल्डर का देख लें। लिखा प्रेफरेंस शेयर, ईच प्रेफरेंस होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड का हर एक प्रेफरेंस होल्डर। तो लिखो प्रेफरेंस होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड को क्या दे रहे हैं? बोले कैश देंगे। क्या देंगे? कैश। कितने रुपए की कैश देंगे? 10 रुपए। भाई हर एक को 10 रुपए मिलेंगे तो प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? 100 रुपए मान लो फेस वैल्यू। कितने हो गए? 4000। 4000 प्रेफरेंस शेयर हैं, हर एक को कितने? 10। तो बताओ कितने की कैश दे दी? 40,000 की कैश दे दी। और क्या दे रहे हैं फटाफट बोलो? प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड। बताओ भैया वाई लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? बोले एक। तो एक के बदले एक ही दे रहे हैं, तो यहाँ 4000 इंटू 1/1। और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का? 100 का। सारे बच्चे बताओ 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, कितना हो गया? 4 लाख ये भी दे दिया। ये प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हो गया। आगे बताओ जरा और किसको पेमेंट कर रहा है? बोल रहा है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड को। क्या दे रहे हैं फटाफट बोलो? ये बोल रहे हैं कैश देंगे। कितना कैश देंगे? देखो जरा क्वेश्चन बोल रहे हैं 20 रुपए की कैश। कितने की? 20। 20। टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 8000 इंटू 20 कितना हो गया? 1,60,000। और क्या दे रहे हैं बच्चा लोग? इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड। ये कितने दे रहे हैं बताओ बेटा? 8000 इंटू 1/1। एक ही दे रहे हैं। बोले हर एक को एक इक्विटी शेयर। और एक शेयर कितने का? 140 का। तो इंटू 140 बोलो कितना? 11,20,000। जल्दी से टोटल वोटल लगा लो, ये मेरा काम खत्म हो गया। बताओ कितना है? 17 लाख। अभी आप मेरे को बताओ क्या पेमेंट टू पीसी में किसी को कोई दिक्कत? पीसी आ गया कि नहीं? अब मेरे को बताओ यहीं पर, चूंकि मैं डिवेंचर भी टेक ओवर कर रहा हूं, इसलिए पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा था 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिवेंचर देंगे। किसके? वाई लिमिटेड के। जिनकी वर्थ क्या है? 105 है एक डिवेंचर की वर्थ। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू कर रहे हो अगर मैं बोलूं तो बताओ? नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड ही दे दिए क्वेश्चन ने। बताओ कितने इशू कर रहे हैं? 2 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू बताई थी तो 100 कर दूं? बोला है ना। तो कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 2000। और इशू प्राइस क्या रहेगी डिवेंचर की? जोर से बोलो। 105। तो बताओ पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर कितना होगा? बताओ भैया। पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर मेरे हिसाब से अब पेमेंट बन जाएगा 2000 इंटू कितना? 105। बताओ कितना? 2,10,000 का पेमेंट इनको करेंगे। क्लियर है कि नहीं? यही सारा पॉइंट दिया था कि नहीं? अब मेरे को जर्नल एंट्री डालना है। सारे बच्चे अब फोकस ऑन जर्नल एंट्री। बताओ पहली जर्नल एंट्री क्या डालूं? आप मेरे को बता दो, मैं लिख दूंगा। बोलो जल्दी से। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। बोलो कितने से? 17,20,000 बरोबर। लिख लो। टू क्या लिख दूं यहां पर? लिक्विडेटर ऑफ कौन सी? जेड लिमिटेड। कितने रुपए से? 17,20। अब ध्यान से देखते जाना जर्नल एंट्रीज। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? एसेट को रिकॉर्ड करेंगे।
अब जरा यही वाली एंट्री ध्यान से देखना, असेट को कितने कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। पहली असेट का नाम बताओ, क्या दे रखी। अरे अब बताओ गुडविल बुक्स में आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी। नेट पेमेंट से तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होगी। नेट असेट होता तो फिर ठीक है, वही लिख लेते हैं जो हमने वैल्यू करी। क्लियर है कि नहीं। गुडविल की वैल्यू तो निकालेंगे, बाकी एसेट लिखो। बाकी एसेट में कौन कौन सी एसेट है, सबसे पहले दे रखी लैंड एंड बिल्डिंग। सारे बच्चे बताओ क्या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बता दी। हाँ कितनी बता दी, 5,50,000। लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए डेबिट कर दूं, 5,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद सारे बच्चे बताएंगे नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी कितनी है, 6,50,000। लिख दो। कितना बोल रहे हैं, 650 प्लांट एंड मशीनरी हो गई। प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट असेट है बेटा पेटेंट्स। पेटेंट की वैल्यू क्वेश्चन बता रहा है कितनी हो गई है, 20,000। पेटेंट लिख दो। पेटेंट अकाउंट डेबिट बताओ कितने रुपए से, 20,000। और बोलो पेटेंट के बाद क्या है, नेक्स्ट असेट देख लो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की दे रखी, 1.5 लाख। इसकी वैल्यू बताई नहीं है, क्या करूं, बुक वैल्यू ही मान लेंगे। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितने रुपए पर बेटा, 1.5 लाख। और बोलो इन्वेंट्री के बाद क्या है, डेटर। डेटर कितने दे रखे, 1,80,000। तो डेटर लिख दो 1,80,000 के। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 1,80। और बताओ बेटा इसके बाद क्वेश्चन में क्या था, बैंक। बैंक टेक ओवर नहीं हुआ। अंडर रेटिंग कमीशन टेक ओवर होगा क्या, नहीं, ये भी हटाओ। अब लाइबिलिटी साइड में जाओ। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा था पीएफडीडी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पीपीडी। अब बताओ पीएफडीडी कितना बनेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। पीएफडीडी कितना बनेगा, क्या करोगे, 1,80 में से सबसे पहले क्या कर दोगे, 30,000 माइनस। बताओ कितने रुपए का कॉमन डेप्ट था, 30,000। अभी समझ में आ गया कि नहीं। अगर ऐसा लिखा हो तो 30,000 माइनस कर दो, फिर रेट लगाओ। बताओ रेट क्या हुआ, कहीं 10%। तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 15,000 का पीएफडीडी। अभी बोलो पीएफडीडी समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। क्रेडिटर इंक्लूड लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा हो, डेटर्स में इंक्लूड है तो दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं। चलो अब बताओ पीएफडीडी निकाल दिया। अब टू बाकी की लाइबिलिटी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, डिवेंचर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड। इनको कितना देना है, अपने निकाल दिया ऊपर कितना, 2,10,000 इनको दे रहे हैं। चलो डिवेंचर होल्डर भी हो गया, ये भी हो गया। सारे बच्चे बताओ डिवेंचर का भी पेमेंट हो गया। इनका इंटरेस्ट कितना है, 12,000। इंटरेस्ट हम टेक ओवर कर रहे हैं क्या, हमने टेक ओवर नहीं किया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी होती है कि रिजर्व है, लाइबिलिटी है। तो इसका प्रोविजन बना लेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। बताओ कितने रुपए, 8,000 की 5,000, 5,000। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 8,000 ले लेते। हाँ कुछ नहीं लेते क्योंकि फिर वो रिजर्व हो जाता। क्या हो जाता, लिखा है तो ही लेना है, नहीं तो रिजर्व से। आगे बोलो नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा, बोलो ट्रेड पेबल कितने का, 1,20,000। इसकी वैल्यू बताई क्या, नहीं, लिख दो टू ट्रेड पेबल। बुक वैल्यू पे आता सब कुछ, फिर कुछ चेंज होता ही नहीं, कहाँ टेंशन पाल रहे हो। फिक्टिशियस मिक्टिशियस सब आ जाती, फिर तो दुनिया भर का कचरा सब उठा लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी नहीं। चलो अभी आ गया सबको, टीपी आ गया। टू क्या लिख दूं, सारे बच्चे बताओ, बिजनेस परचेस। बताओ भैया बिजनेस परचेस कितना आएगा, 17,00,000। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस जो होगा वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। जल्दी से निकालो, गुडविल आ रही, कैपिटल रिजर्व आ रहा, क्या आ रहा। बैलेंसिंग फिगर कितनी, 5,20,000 की गुडविल आ गई। नरेशन लिख लेना, बीइंग असेट टेक ओवर। बोलो किसी को कोई दिक्कत, तो नेट असेट टेक ओवर हो गई। अब बोलो इसके बाद किसका पेमेंट करना है, जल्दी जल्दी बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। किसका पेमेंट कर दूं, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे थे इनको, 17,20,000 देना है।
टू क्या लिखोगे यहां पर, क्या दे रहे हैं, हाँ, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर, 4,000 इंटू कितना, 100, कितने के, 4 लाख। और क्या दे रहे हो फटाफट बोलो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना, 8,000 इंटू, इसमें भी फेस वैल्यू कितनी आएगी, 100, कितना, 8 लाख। क्या शेयर प्रीमियम पे थे, कौन से शेयर प्रीमियम पे से, तो 8,000 इंटू कितना, 40 था, 140 में इशू किए थे ना, तो भाई 140 में 40 रुपए प्रीमियम था, कितना हो गया, 320 की प्रीमियम। और कैश दी भी दी है इन दोनों को, तो टू बैंक कैश कितने रुपए की दी, अरे 120 नहीं, दोनों मिला के भाई गरीब, 40 इसको दी, 160 इसको दी, कितने की दी, 2 लाख की कैश। देख लो टैली हो गया क्या, चेक कर लो टैली हो गया, हुआ टैली की नहीं हुआ, कुछ पूछना है, बरोबर है टैली है, गुड। हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई, पहली हो गई, तीसरी हो गई, 3 एंट्रियां सब में करते आनी ही चाहिए। बताओ इन 3 एंट्री में कोई दिक्कत होगी क्या, चौथी एंट्री बहुत इजी, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट। तो डिवेंचर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना दे रहे हैं उनको, 2,10,000। इसमें क्या फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू कर रहे हो, ट्रू डिवेंचर अकाउंट, बताओ कितने फेस वैल्यू के इशू कर रहे हो, 2 लाख के। और 10,000 क्या है यहां पर, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10,000 की प्रीमियम। ये किसका पेमेंट हो गया बच्चा, बोलो डिवेंचर में कोई दिक्कत आया ना। अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, कॉमन डेप्ट कैंसिल कर देते हैं, कितने के डेटर कैंसिल कर दूं, बोलो 30,000 के डेटर कैंसिल कर दो। डेटर के कैंसिल करने की एंट्री बोलो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू क्या लिख दूं, डेटर कितने से, 30,000। इनका पीएफडीडी ऑलरेडी अपन कम कर चुके हैं कि नहीं, तो पीएफडीडी को माइनस करने की जरूरत नहीं है, पीएफडीडी एकदम सही है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे, नेक्स्ट आइटम क्या है बोलो, लिक्विडेशन का खर्चा। बताओ हम कितना रियम्बर्स करेंगे, 10,000, तो हमारे लिए खर्चा कितना है, 10,000। बताओ क्या एंट्री होगी इस 10,000 की, वेरी गुड, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू कितने रुपए, लो भैया ये एंट्री हो गई। ये किसकी बुक्स में एंट्रियां हो गई, परचेसिंग कंपनी की बुक्स में हो गई। बताओ कोई दिक्कत थी इसमें, अभी समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड में हमको बुक्स क्या करना है, ओपन करना है कि क्लोज करना है, सुना ही नहीं दिया, क्लोज करना है। भाई क्लोज कैसे करोगे, बताओ क्लोज कैसे करोगे, भाई जेड लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करना है, क्लोज कैसे करोगे, सिंपल सा काम है, बताओ क्या करोगे। एक बनाओगे रिलाइजेशन अकाउंट, बना लो, तो भैया एक तो आ गया हमारा रिलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, जल्दी जल्दी बताना, रिलाइजेशन अकाउंट हो गया, और कौन सा, क्या हमको इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बना लो इक्विटी शेयर्स होल्डर अकाउंट। मैंने बोला था देखो कुछ अकाउंट तो फिक्स है, इक्विटी शेयर होल्डर फिक्स है, और बोलो जी बच्चा लोग, इक्विटी शेयर होल्डर बना लो, और कौन सा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन सा, इतने अकाउंट तो फिक्स हैं, एक अकाउंट और फिक्स है, मैंने आपसे बोला था, बताओ क्या, नई कंपनी का अकाउंट। नई कंपनी को किसको बेचा, ये सारा धंधा वाई लिमिटेड को बेचा, तो वाई लिमिटेड बना लो। अब सारे बच्चे जल्दी से बताओ अब क्या बच गया इसमें, जल्दी जल्दी बताएंगे अब क्या बच गया। कैश एंड बैंक तभी बनाएंगे जब टेक ओवर नहीं हो रहा हो, क्या लिखा है कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं हो रहा, हाँ बना लो भैया कैश एंड बैंक बना लो, बस खत्म। इससे ज्यादा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। क्या डिस्काउंट पे सेटल हो रही है, डिवेंचर होल्डर को ऐसा लिखा 90% डिस्काउंट पे, ऐसा कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो सीधा यहीं से पेमेंट कर देंगे, लो
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर डिस्काउंट पे सेटल हो रही होगी तो बनाना है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस को रियलाइजेशन में ले जाना रहता है। किस पे ले जाना रहता है? बनाना पड़ेगा, है ना? है उदय कुमार का? समझ में आएंगी नहीं? किस पे टैली हो रही हो फटाफट बोलो। डिफरेंस पे तो करना है, नहीं तो यहीं लिख दो सीधा। कितने रुपए का पेमेंट करना है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था कितना? अरे भाई, ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना था? और कैश एंड बैंक कितनी है? 70,000। तो लिख दो ओपनिंग बैलेंस 70। ये लो, ओपनिंग बैलेंस लिखा 70। और ये लो, इस गरीब भिखारी का पेमेंट कर दिया। कितना? कोई दिक्कत? अकाउंट बनाऊं इसका? अकाउंट कब बनाओगे? कोई लाइबिलिटी सेटल हो रही डिस्काउंट डिस्काउंट पे तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाना। समझ में आया कि नहीं? टाइम बचाना है, एग्जाम में खर्च नहीं करना है। बना दोगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा आईसीआई कि तुमने क्यों बनाया। बना भी सकते हो। समझ में है कि नहीं? चलो, अब सारे बच्चे बताओ, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंटी क्या डालते हैं बेटा? चलो भाई, ट्रांसपेरेंटी डलवाओ जरा। ये सारी एसेट कौन कौन सी बताओ, यहां से लेके कहां तक की? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, सारी एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक कहां चली जाएंगी? कौन सी वैल्यू पर? क्या इनकी मार्केट वैल्यू से तुमको कोई मतलब है? क्यों नहीं है? हमने ये सब बेच दी, हमने सब। हमारे काम की चीज बुक वैल्यू है। बता भैया क्या बुक वैल्यू दे रखी इन सब की? ये देखो, यहां तक उठा लाते हैं गरीबों को। ये लो, सब उठा लाया मैं, पूरा पहाड़ उठा लाया तुम्हारे लिए। लो, हो गया। क्या आ गई? एसेट। क्या नहीं आई? कैश एंड बैंक नहीं आई, उसको छोड़ो। अंडर राइटिंग कमीशन कहां चला गया? बता भैया, अंडर राइटिंग कमीशन कहां भेज दोगे? इक्विटी से होल्डर में, क्योंकि ये लॉस है। कितने रुपए का अंडर राइटिंग कमीशन दिया था? कैश एंड बैंक तो अपन लिख ही चुके थे। बताओ कितना दे रखा था? 40,000। 40,000 रुपए का अंडर राइटिंग कमीशन ट्रांसफर करो, मुक्ति पाओ 40,000। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अब देखो आगे, लाइबिलिटी साइड आ जाओ। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 8 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, ये कहां जाएगी? बता भैया, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर्स कैपिटल डाल देता हूं। बताओ कितने रुपए की? 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां लिख दूं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में लिख दो भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ कितने रुपए का? 4 लाख। अभी मेरे को बताओ, इसको लिखने में कोई दिक्कत होगी क्या? इसके बाद क्वेश्चन में दे रखे रिजर्व। क्या दे रखे बच्चा लोग? रिजर्व। रिजर्व में हमारे पास है कैपिटल रिजर्व और पीएनएल। बताओ ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व पीएनएल कहां जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में ही जाएंगे सारे रिजर्व। भेज दो। कितना रुपए का कैपिटल रिजर्व दे रखा है? 1 लाख। और पीएनएल कितने का दे रखा था? 50,000। बताओ, लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं लोग बाग। कितना दे रखा? 50,000 का ये भी दे रखा। चलो ये भी लिख लिया। 1 लाख का ये लिख लिया, 50,000 ये लिख लिया। उसके बाद डिवेंचर दे रखे कितने रुपए के? डिवेंचर को हमने रखा कि ले गए? वो ले गए। तो कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मार्केट वैल्यू की बुक वैल्यू? बुक वैल्यू। जो वो ले गए उसकी बुक वैल्यू काम की है। बताओ डिवेंचर कितने रुपए लिख दूं यहाँ पर? 2 लाख। बाकी 2 लाख 5-10,000 से कोई मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं। 2 लाख रुपए हमने लिख दिए। और बोलो डिवेंचर्स के बाद क्या दे रखा था क्वेश्चन में? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया कि नहीं? तो लिखने की जरूरत नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000 का था। बताओ कितने रुपए की लाइबिलिटी आ गई? जितने की लाइबिलिटी आ गई उसको कहां लिख दूं? रियलाइजेशन में। कितने रुपए? और जितने की लाइबिलिटी नहीं आई वो कहां चला जाएगा? कितने रुपए? 3,000 यहां लिख दो। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। कर लोगे? अब और कोई लाइबिलिटी बोलो। और कोई लाइबिलिटी क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के दे रखे? क्रेडिटर को तो ले गए कि नहीं ले गए? वो ले गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर कितने रुपए लिख दूं? 1,20,000। अब सारे बच्चे बताओ, इतना लिखने में कोई दिक्कत है क्या? बोलो। ये सारी असेट और ये सारी लाइबिलिटी हमने बेच दी किसको? कौन सी वैल्यू लिखोगे? पीसी। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए की पीसी लिख दो? हाँ, 17 लाख
20,000 का, 17,20,000 रुपए का पीसी लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं? यहां क्रेडिट किया, देखो डबल इफेक्ट देना है, यहां क्रेडिट किया, बताओ बेटा यहां क्रेडिट करोगे, डेबिट कहां करोगे? यहां क्रेडिट किया, डेबिट कहां करोगे? हाँ बेटा, वाई लिमिटेड में डेबिट कर दो। क्या लिख दो यहां पर? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 1720 वाई लिमिटेड से लेना है, इसको देना है। बोलो हाँ है ना? बरोबर हो गया? कोई दिक्कत? कर लोगे? अब कुछ नहीं करना है, हम अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बताओ, क्या हम कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे? कितने रुपए का? हम 10,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। बताओ ये कितना बियर करेगी? 12,500। तो जितना पेमेंट हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, उससे हमारा कैश एंड बैंक कम होगा कि नहीं होगा? कितने से कम होगा? पूरे 12,500 से ही होगा। कितने से होगा? तो आप मेरे को बताओ, जो पेमेंट हमने किया और हम ही बियर कर रहे हैं, वही हमारा खर्चा है। बताओ टोटल मिला के हम पे कितने का बर्डन आया? 12,500 तो हमने पेमेंट किया है, लेकिन उसमें से कितने रुपए तो वापस मिल जाएंगे। तो मेरी जेब से कितना एक्स्ट्रा लगा? 2,500 आगे लगा कि नहीं? जो एक्स्ट्रा लगा बस वही खर्चा है। बस ये पॉइंट ध्यान से सुनना, क्लियर है कि नहीं? तो बताओ मेरी बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट में कितने रुपए का खर्चा जाएगा? 2,500। कितना जाएगा? 2,500 कैश एंड बैंक में क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट। क्या लिख दूंगा? टू कैश एंड बैंक। और यहां लिख दूंगा कौन से एक्सपेंसेस? फटाफट बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितना मैं बियर कर रहा हूं। बताओ कितने? 2,500। सर उस 10,000 का क्या होगा? बेटा 10,000 का कुछ नहीं, 10,000 रुपए हम पे भी करेंगे। किसके नाम से? वाई लिमिटेड के नाम से। और ये रिसीव भी हो जाएंगे किससे? वाई लिमिटेड से ही। तो 10,000 डेबिट में भी लिख देंगे और 10,000 कहां लिख देंगे? क्रेडिट में भी लिख देंगे। किसके नाम से? वाई लिमिटेड के नाम से। बोलो हाँ है ना? क्योंकि हम पे भी करेंगे और उससे मिल भी जाएंगे। मिलेंगे तो डेबिट में लिख दिया, पे करेंगे तो क्रेडिट में लिख दिया। किसके नाम से? वाई लिमिटेड। वो खर्चे के नाम से नहीं लिखना है। सेम चीज बेटा यहां वाई लिमिटेड में लिख दो, यहां आ जाएगा टू कैश एंड बैंक। बताओ कितने रुपए? सारे बच्चे बताएंगे कितने रुपए? 10,000। और यहां भी लिख दो वाई कैश एंड बैंक। बताओ कितने रुपए? 10,000। ये रियम्बर्समेंट की अकाउंटिंग है, इसको ध्यान से करना। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो हमने ले भी लिया और दे भी दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? पोस्टिंग हुई कि नहीं? कर लोगे? तो वाई लिमिटेड में लिख देना, परचेसिंग कंपनी में लिखना कैश बैंक, इधर लिख देना वाई लिमिटेड, काम खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? ये रियम्बर्समेंट की अकाउंटिंग है। किसकी है? खर्चा केवल वो होता है जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा हुआ। कितना हुआ? बस वही हमारे पीएनएल में जाएगा। पीएनएल का नाम ये क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में भेज दिया। बोलो करते बनेगा कि नहीं? बाकी एक कॉमन है, डेबिट और क्रेडिट बरोबर है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। किसी को कुछ पूछना है क्या? अब सारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। फटाफट फटाफट अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। अब क्या करें बताओ बेटा? ये वाला पॉइंट भी हो गया। और कुछ था क्या? कोई पॉइंट नहीं। अब क्या करेंगे? पीसी रिसीव कर लेंगे। पीसी रिसीव। चलो भैया, कौन पीसी दे रहा है? वाई लिमिटेड। क्या दे रही? एक तो पैसा दे रही कैश एंड बैंक। कितने रुपए कैश दे रही थी? 2 लाख। 2 लाख रुपए यहां क्रेडिट, कैश एंड बैंक बना रखा है उसमें डेबिट कर दो। क्या लिखोगे? फटाफट बोलो। टू वाई लिमिटेड। कितने रुपए आ गए? 2 लाख। उसके बाद और क्या दिया इसने? इक्विटी शेयर्स। क्या दिए थे? प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड। बताओ कितने के प्रेफरेंस शेयर दिए थे? सॉरी, वाई लिमिटेड कितने के दिए थे? हाँ, 4 लाख के। और क्या दिया था? क्या दिए थे? इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। कितने के? 11-20 के। क्या ये चेक कर लो, क्या ये अकाउंट टैली हो गया? जो लेना था ले लिया, पैसा ले लिया, शेयर्स ले लिए। बोलो हाँ है ना? पैसा तो पैसे के अकाउंट में डाल दिया, शेयर दे देते हैं। सारे बच्चे बताओ प्रेफरेंस शेयर किसको दे दूं? जल्दी से बताओ, प्रेफरेंस शेयर किसको दे दूं?
प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर को दे दो। कितने रुपए दे रहा है? 4 लाख। और क्या है सारे बच्चे बताओ, जल्दी से बोलो। इक्विटी शेयर को दे दो, लिख दो इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। बताओ कितना? 11,20,000 के इक्विटी शेयर को दे दिए, शेयर को शेयर दे दिए। बोलो हाँ है ना? जो मिले थे वो हमने डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए। कर लोगे कि नहीं? अच्छा, अब कैश किसका तो फिक्स है, बताओ कैश किसका तो फिक्स है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है, जल्दी से बताएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है? 40,000 दे दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को 40,000 का कैश देना, 40,000 रुपए यहाँ क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में क्या करोगे बच्चा लोग? डेबिट कर दो। डेबिट क्या लिखोगे फटाफट बोलो? टू कैश एंड प्राइम। कितने रुपए दे दूं? 40,000। इसको भी दे दिया। हमारे इस अकाउंट में डिफरेंस आ गया। इस अकाउंट में क्या आ गया? डिफरेंस। बताओ जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां चला जाएगा? बताओ भैया, रिलायंस में कितना जाएगा? 440 यहाँ हो रहा है, 40,000 रुपए यहाँ क्रेडिट हुआ। बताओ डेबिट हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में, क्या लिखोगे? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बताओ कितने रुपए? 40,000। बरोबर है क्या? सेम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। कैश एंड बैंक कितना बच गया? बचा हुआ पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। जो हमारे पास है वो सब इक्विटी का है। बताओ कितना बच गया? जोर से बोलो। 160 थोड़ी ना आ रहा होगा यार। इक्विटी शेयर होल्डर का 160 वहां से आया था, कुछ हमारे पास भी तो होगा जो वो टेक ओवर करके नहीं ले गए थे। बचा हुआ कैश भी उनको ही मिलेगा जो टेक ओवर करके नहीं ले गए। दो लाख 15,500 बरोबर। ये 2,15,500 कैसे हो गया, समझ में आया? जो हमारे पास 70,000 पड़ा था उसमें से 2,500 और 12,000 ही तो खर्च हुआ, बाकी तो हमारे पास ही बच गया था। तो बच गया वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। यहाँ पर क्या लिखोगे? टू कैश एंड बैंक। कितने रुपए लिख दूं, जोर से बोलो? 2,15,500। अब इसमें देखो डिफरेंस आ रहा होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। कितना डिफरेंस आ रहा है निकाल लो। वो हमारा कहाँ चला जाएगा, जल्दी से बता। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है? डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा होगा, बताओ कितना? 4,22,000। यहाँ क्रेडिट कर दो, यहाँ डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बताओ कितना? 4,22,500। टैली करके देख लो, क्या ये अकाउंट टैली हो गया? हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है? कर सकते हो? हाँ या ना बोलो। निकाल लोगे? इट इज इजी, कुछ भी नहीं है, कर लोगे क्या? सारे बच्चे बताओ, सबके पेमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आते जा रहा है वो कहाँ डालते जाओ? ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में देना। जो जो अकाउंट बच जाए वो सब कहाँ ट्रांसफर कर देना? इक्विटी शेयर होल्डर में। कचरा सब इक्विटी शेयर में डाल के रिलायंस में ट्रांसफर, खत्म। क्लियर है कि नहीं? बोलो करते बनेगा कि नहीं? डेबिट क्रेडिट बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। समझ में आया कि नहीं? ये था हमारा कौन सा अकाउंट, फटाफट बोलो। रिलायंस। दोनों की बुक्स हो गई, किस किस की? फंड कंपनी की भी और किसकी? परचेसिंग कंपनी भी। कर लोगे क्या? अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। अच्छा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। एक क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, एक और होगा चंद्रा सूर्य वाला, आपने देख लेना वहां पर। से 2-3 क्वेश्चन हैं जो
हाँ, जो आपको इसके अंदर करना है, एमसीक्यू की पूरी एक बुकलेट जो है वो इकट्ठी सॉल्व करेंगे अपन, एक पूरा दिन उसके लिए रखेंगे जिसमें एक दिन में अपन पूरी वो बुकलेट एक साथ ही सॉल्व करेंगे एमसीक्यू की। क्लियर है कि नहीं? जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है सब एक साथ ही सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे यहाँ मेरे को बताओ, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर कवर होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, उसमें कोई एक एक एएस का क्वेश्चन नहीं आता कि पर्टिकुलर एक ही एएस पूछ ले, बहुत कम होते हैं। एक के अंदर ही वो 4-5 चैप्टर होते हैं। तो अपने जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, तो अपन एक दिन अपन 1 या 2 दिन रखेंगे किसके लिए, एमसीक्यू के लिए, वो अपन वहां सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो सारे बच्चे बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, के लिमिटेड और क्या दे रखी। अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ 12 लाख की इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, बोरोइंग दे रखी है और ये सब दिया हुआ है। नीचे पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग, ये देखो, हाँ भाई देखो, क्वेश्चन इज सेइंग कि 5 प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इशू करेंगे 5 प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए फेस वैल्यू, 20 रुपए की फेस वैल्यू ऑफ एल के लिमिटेड, जिसकी पेड अप वैल्यू कितनी होगी। सारे बच्चे बताओ, अगर पेड अप दे दी तो सुप्रीम चीज क्या है, फेस वैल्यू के पेड अप। बताइए, अपने कोई काम की नहीं है। बोले 18 रुपए पेड अप वाला इशू करेंगे, कितने रुपए की प्रीमियम पर। तो आप मेरे को बताओ, हमारी इशू प्राइस क्या हो गई या मार्केट प्राइस शेयर की क्या हो गई, बोलो। 18 + 4 कितनी हो गई, मतलब 22 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स देंगे हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बोथ द कंपनी। क्लियर है कि नहीं? तो क्या मैं प्रेफरेंस होल्डर का पेमेंट निकाल सकता हूं? चलो सारे बच्चे बताओ मेरे को, प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, आप देख लो जरा, इसमें 4000 और इसमें कितने हैं 3000। सारे बच्चे बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट निकालते हैं अपन, तो क्या देंगे भाई, 5 प्रेफरेंस शेयर एक के बदले में 22 रुपए वाला, 5 प्रेफरेंस शेयर एक के बदले में 22 रुपए वाला, तो टोटल मिला के 20,000 प्रेफरेंस शेयर, इसको 15, इसको टोटल मिला के कितना हो गया, 440 और 330। सारे बच्चे बताओ, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट निकालने में कोई दिक्कत, हमेशा कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट होगी, पेड अप। अगर पेड अप वैल्यू नहीं है तो फेस वैल्यू को ही पेड अप मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ऐसे ही बोल रहे हैं, हम इशू करेंगे 6 इक्विटी शेयर, कितने रुपए वाले, एलके लिमिटेड को, कितने रुपए पेड अप, फिर से 20 काम का नहीं 18 काम का है, और कितने रुपए की प्रीमियम, वही हो गया 18 + 4 कितना हो गया 22 फॉर ईच इक्विटी शेयर अब बोथ द कंपनी। इन एडिशन, ओ माय गॉड, क्या लिखा है, इन एडिशन क्या देंगे, ओहो नेसेसरी कैश। अब कौन सी मेथड पे जाना पड़े, पक्का अब काम बनेगा क्या, नहीं, बोले शेयर देंगे, नेसेसरी कैश भी देंगे। सारे बच्चे बताओ, सबसे पहला काम मैं, चलो शेयर तो निकाल लूं, शेयर कितने दे रहे हो फटाफट बताओ, शेयर कितने दे रहे हो, शेयर तो निकाल लेता हूं, कितने दे रहे हो, 8000 शेयर, 6 / 1 × 22 कितना हो गया, 10,56,000 इसका हो जाएगा। सेम दूसरे वाले का निकाल लो, सारे बच्चे बताओ निकाल सकते हो कि नहीं, दूसरे वाले का निकालना है तो बताओ, ये 3000 इक्विटी शेयर है, 6 / 1 × 20 कितना हो जाएगा। लेकिन नेसेसरी कैश निकालना पड़ेगी कि नहीं, क्या निकालना पड़ेगी। अब नेसेसरी कैश कौन सी मेथड से निकलती है, नेट एसेट लगाना पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगी, नेट एसेट लगाना पड़ेगी कि नहीं। शेयर समझ में आए कैसे निकालिए, पक्का शेयर तो आ गया, कैश निकालना पड़ेगी, कैश के लिए कौन सी मेथड, नेट एसेट। नेट एसेट मेथड लगाते, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कुछ बोल दिए कि आप यहाँ पर क्या और निकाल के बताओ। हालांकि इस इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, कोई यूज नहीं है, बट बोल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू लगा निकाल देना, तो निकाल के बता ना, कोई दिक्कत नहीं। हम नीचे इंट्रिंसिक वैल्यू का निकालना पड़ेगा, तो बताओ सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को डिवेंचर का पेमेंट निकालना पड़ेगा। अब वो द इशू ऑफ फुल्ली पेड 6% डिवेंचर ऑफ एल लिमिटेड टू सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द 5% डिवेंचर एट अ 5% डिस्काउंट आफ्टर टेक ओवर। तो सारे बच्चे बताओ, ये 5% डिस्काउंट किसके डिवेंचर पर है, एल के लिमिटेड के। इशू ये करेगी तो इनका डिवेंचर तो 100 रुपए का है, तो 100 रुपए ही देना पड़ेगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमको दो जितने के डिवेंचर है उतने ही इशू करना पड़ेंगे। आप बोलो तो कैलकुलेशन करके बताऊं, क्या करोगे, 2000 इंटू क्या करोगे 100 डिवाइड बाय करोगे 95, और बाहर भी कितने से मल्टीप्लाई करो। अच्छा इनको तो पूरा ही मिल रहा ना,
तो 2000 इंटू 100 2 लाख ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे बोल रहा है द असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ऑन बोथ बुक वैल्यू पे लेना है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को 2% और 2.5% के प्रोविजन बना के लेना है। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड है 20,000 रुपए, किसका? एल के लिमिटेड का। किसका? फटाफट बोलो। ट्रेड रिसीवेबल अब किस में? की में। ओ माय गॉड, किसका है? एल का है। सारे बच्चे बताओ, जब मैं पीएफडीडी लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा? सुना ही नहीं दिया। करना पड़ेगा, मानते हो? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीसी निकालते समय माइनस करना पड़ेगा कि जन एंट्री करते समय? पीसी निकालते समय तो पूरा लोगे, पीसी निकालते समय कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये? पक्का? चलो, तो अब सारे बच्चे बताओ। सबसे पहले अपन असेट ले लेते हैं। असेट में बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों की असेट ले लेते हैं। बताओ क्या बोला है, कितने पे लेना है असेट? सारे बच्चे बताओ। बुक वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू? काय काय को छोड़ के इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को। क्लियर? यहां तो नॉर्मली होगा कैलकुलेशंस। चलो सारे बच्चे फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस करवाओ भाई, कैलकुलेशंस करवाओ। कितना आएगा जल्दी जल्दी बताएंगे, बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दे रखी? ये कितने की? प्लांट एंड मशीनरी ये 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 सेम आएगी। अच्छा, गुडविल सेम आएगी। कितने की? 80। इधर ही लगेगा। गुडविल 80 आएगी कि नहीं? ठीक है। कैसेट बैंक यही आएगा, बोलो। तो ये देखो भाई, एसेट लिख ली मैंने, देखो। पीपी किस किस की? अरे पीपी किसकी लिखी? समझ में आया? कितनी कितनी देखो, 11,30,000। और किसकी कितनी? ये पूरा ने लिख के एक साथ लिख दी, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि बुक वैल्यू पे आ रही थी, लिख दी। गुडविल 80 की। इन्वेंट्री में 2% क्या कर दिया? माइनस। ट्रेड रिसीवेबल सेम लिखा और उसका प्रोविजन यहां से नीचे क्या कर दूंगा? माइनस या नेट कर दिया, उनको भी माइनस ही कर दिया कि नहीं? अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर सेम वैल्यू पे माइनस कर दिए, पेड पेबल बुक वैल्यू पे। ये वैल्यू आ गई। इसमें प्रेफरेंस होल्डर का पेमेंट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पेमेंट किसका आ गया? इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ गई? अब मेरे को बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू की कोई जरूरत थी क्या? देखा था, मेरे को जरूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा कि नहीं? बट क्वेश्चन ने बोला इसलिए निकाल दी। कर दिया ना माइनस बेटा, यही डेटर में से नेट करके लिख दिया है। नहीं, यहाँ पीसी निकालते समय कुछ नहीं, वो सब जन आईडी डालते समय। पीसी निकालते समय कुछ नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पीसी निकालते समय दोनों कंपनियां एक ही थोड़ी ना है, दोनों कंपनियां क्या है? तो इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो फिर तो कोई मतलब उनको पूरा पेमेंट मिलेगा। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तब एक कॉमन हो जाती है, तब वो कैंसिल करना रहा, उसी समय करना पड़ता कॉमन डेप्ट वगैरह कैंसिल। अभी मैंने 20,000 माइनस किया क्या? कहीं नहीं किया ना, अभी कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? चलो सारे बच्चे बताओ। अभी अपन ने कैलकुलेशंस कर लिया, ये आ गया 11,20,000। इसका कितना आ गया? 4,60,000। सारे बच्चे बताओ, अब 15,60,000 में से इतने के तो हम क्या देंगे? फटाफट बोलो। इसका पीसी 15,60,000 है, इसमें से 440 इसको मिल गया, 11,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है। अब 11-20 में से बताओ हम शेयर कितने के दे रहे हैं? तो कैश कितनी दोगे? 64,000। सेम यहाँ 790 पीसी था, इसमें से इतना हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, इतना प्रेफरेंस को देंगे। तो इस 460 में से इतने के शेयर दे दिए, तो इतने की क्या देंगे? आ गया क्वेश्चन, बोलो करते बनेगा कि नहीं? पक्का? ये कौन सा हो गया? इंट्रिंसिक। लेकिन ध्यान रखना, इंट्रिंसिक तभी निकालना जब क्वेश्चन बोले। अच्छा, इंट्रिंसिक की कोई जरूरत नहीं। इंट्रिंसिक कब कब मजा आता है? जब परचेसिंग कंपनी की वैल्यू निकालना पड़े, तब इंट्रिंसिक काम का है, क्योंकि इशू प्राइस लिखना पड़ती है। अगर दोनों ही वेंडर कंपनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई काम की नहीं होती। ये बात दिमाग में जा रही है कि नहीं? मैंने क्या बोला? फटाफट बोलो। इंट्रिंसिक वैल्यू कब काम की है? जब परचेसिंग कंपनी का वैल्यूएशन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि वहां मेरे को इशू प्राइस निकालना पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। नहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई काम की ही नहीं है, निकालना ही नहीं चाहिए अगर वेंडर कंपनी का बोला है तो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। मतलब इन केस ऑफ इशू प्राइस गिवन इन क्वेश्चन, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इररिलेवेंट। क्वेश्चन है बोला इसलिए निकाल दी, बाकी कोई जरूरत नहीं थी उसकी। मतलब उसका यूज नहीं होगा कुछ, उसका मजा कब है?
परचेसिंग कंपनी की प्राइस निकालना, परचेसिंग कंपनी की तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दी 22 रुपए, तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बोलो, लेकिन अगर वो 22 रुपए नहीं बताता तो क्या मेरे को परचेसिंग कंपनी की निकालना पड़ती। फिर परचेसिंग कंपनी की मेरे को असेट चाहिए, परचेसिंग कंपनी की क्या चाहिए, लायबिलिटी चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का पूरा खेल वेंडर कंपनी है ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल किसका है, फटाफट बोलो। परचेसिंग कंपनी का है कि परचेसिंग कंपनी की आप प्राइस निकालो और उससे इशू प्राइस की मल्टीप्लाई करो। समझ में आया, बोलो। बाकी वही मतलब भी, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज रिलेवेंट इफ intrinsic value related to purchasing company, but vendor company intrinsic value is irrelevant। क्यों? क्योंकि हम पीसी तो नेट एसेट के लिए देते हैं, तो नेट एसेट तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं। बोलो हाँ है ना, कोई डाउट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी सब फालतू चीजें कोई मतलब नहीं था। क्लियर है कि नहीं? तो एक पॉइंट ये भी हो गया हमारा। अब जरा मर्जर का एक क्वेश्चन देखो, मर्जर का एक क्वेश्चन देखते हैं, मर्जर का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो मर्जर का। बंद हो गई यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ही चल रही होगी, और कहां चल रही थी? क्या वो तो अभी रिकॉर्डेड डल जाएगी। इंटरनेट नहीं है इनका, इंटरनेट गया। चल, अभी एक मर्जर का क्वेश्चन और देख लो, काम खत्म है, लास्ट। क्लियर है कि नहीं? अभी आप मेरे को बताओ, मर्जर के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? सारी असेट कौन सी वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पे कुछ लिखते हो क्या? सारी असेट कौन सी वैल्यू पर? 3D। हाँ, अभी आप मेरे को बताओ हम कौन सी वैल्यू पे लिखते हैं? पक्का बुक वैल्यू पर? तो आप देखो जरा, क्वेश्चन यहां दे रखा है, क्या ये सब हमारी बुक वैल्यू काम की है? नीचे बोल रहा है कि एक्स और वाई की बैलेंस शीट दे रखी, नीचे लिखा है एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, और एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन इज बिलो। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? ठीक है। और 350 इक्विटी शेयर्स देंगे, 10 रुपए वाले, वो भी पार वैल्यू पर। तो ये पीसी आ गया, बताओ कितना आएगा? 350 इंटू 10 करना रे, जल्दी से बोलो। 3000 बरोबर। अरे हाँ है ना? दूसरा, प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 रुपए वाले, वो भी 10% प्रीमियम पर। कितने परसेंट? 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? 1700 के। कितने के हैं बेटा? 1700। 1700 प्लस 10% जोड़ दो, बोलो कितना हो गया? 1870। 1870 इसको दे रहे हो? अरे हाँ है ना? 3500 इसको दे रहे हो, टोटल बीसी कितना हो गया? हाँ 370। पक्का? ये पीसी हो गया। अब 5370 में से ये शेयर कैपिटल माइनस करके देखो, शेयर कैपिटल इतनी थी, ये माइनस करो जरा, 4700 घटा दो। 670 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? ये 670 का डिफरेंस आएगा, ये 670 का डिफरेंस मेरे को एडजस्ट करना रहेगा। कहां से? रिजर्वेंट। तो सबसे पहले मैं क्या उड़ाऊंगा 670 में से? 250 ये उड़ा दूंगा। अभी भी कितना बच गया? 420 पीएनएल से उड़ा दूंगा। तो पीएनएल कितना आएगा? 80 का आएगा। पीएनएल कितने का आएगा? अब एंट्री डाल दो, क्या दिक्कत है? पहली एंट्री बोलो, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, कितने से? समझ में आ गया होगा, बताओ कितने से? बरोबर। क्या करोगे? सारी असेट ये डेबिट कर दोगे, और टू क्या लिखोगे? सारी लाइबिलिटी और इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये मैंने सारी असेट डेबिट कर दी, सारी लाइबिलिटी लिख दी। बताओ, जनरल रिजर्व 0 लिखा, पीएनएल में से 420 घटा के 80 लिखा, बाकी सब कुछ सेम लिखा है, तो टैली हो गया। बोलो समझ में आया? इसके बाद लिक्विडेटर का पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। डिवेंचर को डिवेंचर दे दिए, मैटर खत्म हो गया।
अभी बताओ क्या ये मर्जर ज्यादा इजी नहीं है? आना यही चाहिए। बताओ क्यों? इसमें लफड़े नहीं होते। समझ में आ रहा है? लफड़े वहां है परचेस में, यहाँ लफड़े ही नहीं है। समझ में आया? मैं ये बताना चाहता हूँ, मर्जर इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें। क्लियर है कि नहीं? डिफरेंस को रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर दो। पीसी और शेयर कैपिटल के बीच का अमाउंट ही डिफरेंस है, उसको पहले कैपिटल रिजर्व से माइनस करोगे। कैपिटल रिजर्व नहीं हुआ तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं हुआ तो पीएनएल, पीएनएल भी नहीं हुआ तो पीएनएल डेबिट में लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पीएनएल नेगेटिव हो जाएगा तो डेबिट में लिख देना। करते बनेगा कि नहीं? बोलो, कोई डाउट? बस ये था हमारा मर्जर। उसके बाद बैलेंस शीट को जोड़ जोड़ के लिखना रहता है, काम खत्म हो जाता है। बोलो, अब कर लोगे क्या क्वेश्चन? तो अब मेरी तरफ से देखा जाए तो अमलगमेशन के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस। सीट मैंने आपको शेयर करी थी, उसके एलएमआर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, और बाकी क्वेश्चंस वो देखे। देखे कि नहीं देखे? उनको एक बार अच्छे से देख लेना। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चंस लिखता है कि यार ये वाला नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, समझ में आएंगी नहीं तो मैं करवा दूंगा। क्लियर? चलो, बाय बाय, थैंक यू। ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर 5 में कवर हो जाएगा।